आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग आपको बताने वाले हैं, एक ऐसा दिव्य उपाय आपको बताने वाले हैं। नाग पंचमी पर आप गलती से भी इस उपाय को करना ना भूलें। यदि आप नाग पंचमी पर इस महाप्रयोग को कर देते हैं, इस महा उपाय को कर देते हैं, तो शीघ्र ही आप माला माल हो जाएंगे, करोड़पति अरबपति आप बन जाएंगे। आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी। यदि आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, या आपकी कुंडली के अंदर राहु केतु का दोष है, या आपकी कुंडली के अंदर ग्रहण दोष है, सभी प्रकार के दोषों से आप मुक्त हो जाएंगे। कुंडली का किसी प्रकार का कोई भी दोष आपको परेशान नहीं करेगा। उस कारण से आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। यदि आप अनेकों प्रकार की समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, आपकी रोग बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही। यदि कोई भी व्यक्ति लंबे समय से रोगी है, बीमारी है, अनेकों डॉक्टरों के पास जा जाकर के उसने इलाज करवाए हुए हैं, परंतु कोई भी समाधान नहीं मिल पा रहा, तो मात्र केवल नाग पंचमी तिथि पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। शीघ्र ही सभी प्रकार के रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। यदि आप दिन रात भगत सियानों के चक्कर काट रहे हैं, तांत्रिक चक्कर काट रहे हैं, तंत्र मंत्र होने टोटके कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के आपने पूजा पाठ भी करवाए हुए, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पा रहा, कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा, दर दर की ठोकरें खाने पर आप मजबूर हो रहे हैं। जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी कमाई है, सब कुछ आप डॉक्टरों पर दवाई दारुओं में लुटा रहे हैं, परंतु कभी भी आपके घर में सुख शांति नहीं हो पा रही। हमेशा घर में उच्चाटन रहता है, तनाव रहता है, झगड़ा रहता है, उसके साथ साथ रोग बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, नाग पंचमी पर मात्र छोटा सा प्रयोग आपको करना है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र ओना टोटका नहीं है, कहीं भी आपको भागना दौड़ना नहीं है, कोई भी ऐसा मुश्किल उपाय नहीं है जो आप ना कर सके। तो कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक जुड़े रहे। और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े, वह सब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे उस लिखें। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाग पंचमी तिथि पर आपने इसको करना है। और मैं आप सभी को बता देता हूं, श्रावण मास के अंदर अमावस्या तिथि के बाद जो पंचमी तिथि होती है, वह नाग पंचमी तिथि होती है। तो उसी समय पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। संध्या के समय प्रदोष काल में करना है, ये भी आप विशेष ध्यान रखें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि कोई भी व्यक्ति संध्या के समय प्रदोष काल में देवादिदेव महादेव की पूजा करता है, अर्चना करता है, प्रार्थना करता है, तो वह शीघ्र स्वीकार होती है। क्योंकि इस समय पर देवादिदेव महादेव माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसा कई जगह शास्त्रों के अंदर लिखा गया है। तो आइए इस उपाय को अब आपको बताते हैं क्या करना है। सर्वप्रथम आपको नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले हुए वस्त्र आप धारण करें, और धुले हुए वस्त्र धारण करके आपको क्या करना है, मात्र केवल 1 लोटा जल लेना है। उसके साथ साथ कोई भी एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, और उस मिट्टी के बर्तन के अंदर आपको मात्र केवल 125 ग्राम कच्चा दूध लेना है। और उसके साथ साथ उस दूध के अंदर मात्र केवल आपको 2 बतासे और उसके साथ में 2 हरी इलायची उस दूध के अंदर आपको डाल लेनी है। और उसके साथ में थोड़ी सी अक्षत आपने लेने, 1 घी का दीपक लेना है, और शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। जो भी आपके नजदीक मंदिर पड़ता हो, छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, ये कोई मायने नहीं रखता, मात्र केवल शिवलिंग उस मंदिर में होनी चाहिए। और वहां जाकर के सर्वप्रथम थोड़ी सी अक्षत आपने हाथ में लेकर के देवादिदेव महादेव का ध्यान करें। उसके साथ साथ नागदेव का आपको ध्यान करना है, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है। और जो भी आपके जीवन में बाधा समस्या आ रही है, उसके लिए आपको विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद अक्षतों को आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद जो जल लिया हुआ है, जल का अभिषेक आप शिवलिंग के ऊपर करें, ओम नमः शिवाय का उच्चारण आप करते रहें। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 घी का दीपक शिवलिंग के समक्ष आपको जलाना है। इसके साथ साथ जो हमने आपको कच्चा दूध मिट्टी के बर्तन में बताया था, और उसके अंदर जो भी समुदाय आपको डालने के लिए बताई थी, उसको लेकर के आपने शिवलिंग के पास उसको रखना है। ध्यान रखना है, शिवलिंग के ऊपर उसको नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग के पास रखना है।
और उसके बाद मात्र केवल 2 से 4 मिनट आप शिव जी के समक्ष बैठ करके जो भी आपके जीवन में समस्याएं बाधाएं चल रही हैं उनके लिए आपने हाथ जोड़ करके विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर आ जाए। मात्र छोटा सा यह प्रयोग आपको करना है, बहुत अधिक खर्चा इसके अंदर नहीं लगना, किसी प्रकार का कोई भी ओना टोटका इसके अंदर नहीं है। केवल शिव जी के मंदिर में जाकर के आपने देवादिदेव महादेव के समक्ष इस आपने जिस प्रयोग को आपने इस उपाय को करना है। तो इसी तरह मैं आप भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को